रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा कराम के साथ मदीना मुनव्वरा से उम्रे के इरादे से निकले। हजरत उम्मे सलमा साथ थी। जब आप जुल्हलीफा में पहुंचे जो अहले मदीना का मिकात है, आपने उम्रे का एहराम बांधा और कुर्बानियों को तकलीद व इशार किया। यहाँ से आपने हजरत बसर बिन सुफियान को कुरैश की तरफ बतौर जासूस भेजा। जब आप उस्फान के करीब अजीर इश्तात में पहुंचे तो आपका जासूस खबर लाया कि कुरैश खुलफा समेत मक्का से बाहर मुकामे बल्दा में जमा है और आमादा है कि आपको मक्का में दाखिल ना होने दें। ये सुनकर आपने अपने असहाब से मशवरा किया कि खुलफा के अहलो अयाल को गिरफ्तार किया जाए ताकि अगर वो उनकी मदद को आए तो हमें तन्हा कुरैश से मुकाबला करना पड़े। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप बैतुल्लाह के कसब से निकले हैं। आपका इरादा किसी से लड़ाई का नहीं, आप बैतुल्लाह का रुख करें। जो हमें उससे रोकेगा हम उससे लड़ेंगे। आपने उस राय को पसंद फरमाया और आगे बढ़ने का हुक्म दिया। जब आप हुदैबिया के करीब सनीतुल मरा में पहुंचे, जहां से उतरकर कुरैश के पास पहुंच जाते, तो आपकी नाका कस्वा बैठ गई। हर चंद उठाने की कोशिश की गई मगर ना उठी। आपने फरमाया, कस्वा नहीं रुकी और ना रुकना उसकी आदत है, बल्कि खुदाए हाबिसुल फील ने उसे रोक लिया है। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कुरैश मुझसे किसी ऐसी हाजत का सवाल ना करेंगे जिससे वो हरमातुल्लाह की ताज़ीम करें, मगर मैं वो नहीं अता करूंगा। उसके बाद आपने कस्वा को झिड़क दिया और वो उठ खड़ी हुई और आप मुड़कर हुदैबिया की पल्ली तरफ एक कुएं पर उतरे जिसमें पानी कम था। मौसम गर्मा था, पानी जल्दी खत्म हो गया और आपकी खिदमत अक़दस में प्यास की शिकायत आई। आपने पानी की एक कुल्ली कुएं में डाल दी जिससे पानी बकसरत हो गया और छाग गुल में अपना दस्ते मुबारक रख दिया तो आपकी उंगलियों से चश्मों की तरह पानी निकलने लगा। उन दोनों मौजों का जिक्र उस किताब में आगे आएगा। बदील बिन वर्का खजाई अपनी कौम के चंद इश्खास के साथ खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। कहने लगा कि कबाइले काब बिन लवी और आमिर बिन लवी हुदैबिया के आबे कसीर पर उतरे हुए हैं और उनके साथ 2 रहील ऊँटनियां और औरतें बच्चों समेत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हम किसी से लड़ने नहीं आए बल्कि सिर्फ उम्रे के इरादे से आए हैं। लड़ाई ने कुरैश को कमजोर कर दिया है और नुकसान पहुंचाया है। अगर वो चाहें तो हम एक मुद्दत के लिए उनसे जंग का अल्तवा कर देते हैं, बाकी लोगों से हम खुद समझ लेंगे। अगर मैं गालिब आ जाऊं और बसूरते गलबा वो मेरी इताअत में आना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं उनसे जरूर लड़ता रहूंगा यहाँ तक कि मैं अकेला रह जाऊं। अल्लाह ताला अपने दीन की जरूर मदद करेगा। बदील ने अर्ज किया कि मैं आपका ये इरशाद उन तक पहुंचा दूंगा। चनांचा वो कुरैश में आकर कहने लगा कि मैं उस मर्द रसूलुल्लाह का कौल सुनकर आया हूँ, अगर चाहो तो गुजारिश कर दूं। उनमें से एक नादान बोला कि हम उसकी किसी बात के सुनने के लिए तैयार नहीं। एक साहिबुर राय ने कहा कि बयान कीजिए जो उससे सुन आए हो। उस पर बदील ने बयान कर दिया। उर्वा बिन मसूद ने उठकर कहा कि उसने एक नेक अमर पेश किया है, वो कबूल कर लो और मुझे उसके पास जाने दो। चनांचा उर्वा खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और बदील की तरह कलाम किया और वही जवाब पाया। उर्वा ने ये अल्फाज, मैं उनसे जरूर लड़ता रहूंगा, सुनकर अर्ज किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए अगर आपने अपनी कौम को बिल्कुल हलाक कर दिया कि आपने अरब में किसी की बाबत सुना है कि उसने आपसे पहले अपने अहल को हलाक कर दिया हो, और अगर कुरैश गालिब आ गए तो आप उनसे अमन में ना रहेंगे, क्योंकि अल्लाह की कसम मैं सरदार मक्का हूँ और इखलात को देखता हूँ, जो उस लायक है कि आपको छोड़कर भाग जाए।
حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سن کر کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر عروہ بولا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا ابو بکر۔ بس وہ حضرت ابو بکر سے یوں مخاطب ہوا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھ پر تیرا احسان نہ ہوتا جس کا بدلہ میں نے نہیں دیا تو میں تجھے جواب دیتا۔ پھر عروہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا۔ جب وہ آپ سے کلام کرتا تو حسب عادت ارباب کی ریش مبارک کو چھوتا۔ اس وقت مغیرہ بن شعبہ خود سر پر تلوار ہاتھ میں لیے آپ کے سر مبارک پر کھڑے تھے۔ جب عروہ اپنے ہاتھ ریش مبارک کی طرف بڑھاتا تو مغیرہ بغرض تعظیم نیام شمشیر اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ ریش مبارک سے ہاتھ اٹھاؤ۔ عروہ نے آنکھ اٹھا کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ تیرا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ۔ عروہ نے یہ سن کر کہا، او بے وفا، کیا میں تیری دیت میں کوشش نہ کرتا تھا؟ پھر عروہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے واپس جا کر اپنی قوم سے صحابہ کرام کے اوصاف بیان کیے اور کہا کہ ایک نیک عمل جو پیش کیا جا رہا ہے اسے قبول کر لو۔ پھر خلیس بن علقمہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے بھی واپس جا کر کہا کہ میری رائے ہے کہ مسلمانوں کو بیت اللہ سے نہ روکا جائے۔ خلیس کے بعد مقرض آیا۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر ہی رہا تھا کہ خطیب قریش سہیل بن عمرو قریشی آمنی حاضر ہوا۔ آپ نے بطریق تفاول فرمایا کہ اب تمہارا کام کچھ سہل ہو گیا۔ گفتگو صلح کے بعد قرار پایا کہ 10 سال تک لڑائی بند رہے۔ سہیل نے عرض کیا کہ معاہدہ تحریر میں آ جائے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب یعنی حضرت علی کو طلب فرمایا۔